जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। सुंदर भाव रे पतित पावन नारायण दर्शन करुचे, श्रीमंदिर को दर्शन करुचे। हे महाप्रभु, हे करुणा वरुणालय, महाप्रभु को देखिक महाप्रभुंर चका आखि को देखी भक्तर सर्वप्रथमे मन को कौन आसी था जानती? हे भक्तवत्सल दीनबंधु, हे चका नयन। महाप्रभुंर ये चका नयन को दर्शन करी भक्त कहती, प्रभु दिय कि न दिय दिन को थरे हे दास पाद तले पड़िब, एतिकी करुणा करिब हे मन तुमको केबे न हुड़िब। महाप्रभु मते एतिकी कृपा करंतु जेमिति आपणंकु केतबेले मु भूली न जाए। मते एतिकी कृपा करंतु महाप्रभु। दिय कि न दिय दिन को थरे हे दास पाद तले पड़िब। महाप्रभु आउ किछि मागुनी, ये दिन केवल एतिकी चाहे। हे चका नयन कला ठाकुर कालिया सामंत, महाप्रभु एतिकी करुणा करिब हे मन तुमको केबे न हुड़िब। महाप्रभु एतिकी कृपा करंतु मु केतेबेला आपनकु भूली न जाए। सबवेला आपण मो हृदय भितर थांतु प्रभु, मन भितर थांतु। ये मन भजु थाउ आपनकु, ये आखि देखु थाउ आपनकर दिव्य सुंदर रूप को महाप्रभु, आउ कान शुणु थाउ आपनकर कथा अमृत को। जगन्नाथ जगन्नाथ बोली कान मो शुणिब, जगन्नाथ जगन्नाथ बोली कर्ण मो शुणिब। आखिरे आपनकर दिव्य पूर्व से बलियार भुज रूप प्रभु दर्शन करुथिबो ये आखि महाप्रभु। हे दीनबंधु, जहाँ कटाक्ष कुठार पतन मातरे अनेक दुख अनुकोह को छेदी पारे। जो प्रभुंकर केवल कृपा दृष्टि टिके पड़गले जीव उपरे भक्त उपरे ना, केते केते दुख अनुकोह माने प्रभुंकर दृष्टिटा हूँ कौन कि कृपा दृष्टिटा माने दुख रूपी वृक्ष माने कुराढ़ी सदृश। कुराढ़ी जो आम वृक्ष छेदन कर आप जानी, कुठार पतर कटाक्ष कुठार पतन मात्रे आमर जीव मानकर दुख अनुकोह रूपिक वृक्ष छेदन करि पारे। महाप्रभुंकर कृपा दृष्टि परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र पुण्य नीलाचल धाम, महाप्रभुंकर असीम कृपा, दीनबंधु जगत बंधु कृपा सिंधु मणिमांकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र दर्शन आपण माने करुचंती। 12 मासे 13 यात्रा देखुथिबी श्रीक्षेत्र होई भिकारी। आज्ञा आ गोटे यात्रा महाप्रभुंकर आरंभ होची आसंता काली। जो यात्रार नाम होची चंदन यात्रा। आसंता काली चंदन जात महाप्रभुंकर। आउ से चंदन जात माने देखंतु चंदन एते प्रिय महाप्रभुंकर, चंदन को लेकर गोटे यात्रा जार नाम हूँ कौन ना चंदन यात्रा। कहीं चंदन महाप्रभुंकर एते प्रिय होला। चंदन यात्रा आरंभ जितेबाला हेब, चंदन यात्रा संपर्क में विभिन्न प्रकार समस्त कथा को विस्तृत भाव में आपण माने श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण रे, जय जगन्नाथ टीवी रे मध्य आपण दर्शन करेंगे चंदन यात्रा को। नरेंद्र पुष्करणी सीधा प्रसारण रे महाप्रभुंकर दिन चाप रात्रि चाप, प्रभुंकर बाहुड़ा एवं श्रीमंदिर चंदन पटुआर बाहरी भाई समस्त दृश्य आप देखिए। चंदन कालिया शांतर एत प्रिय, चंदन को लेकर गोटे जात महाप्रभुंकर। चंदन कहीं प्रभुंकर प्रिय ना मूलम भुजंगैः कुसुमानि भृंगैः शाखा प्लवंगैः शिखरम विहंगैः। चंदन गछर मूल रहिला साप सर्प, सर्प वास करे चंदन वृक्षर मूल रे।
सर्प विषकर गरलकर प्राणी साप को किए भल पाती साप को किए भल पाती भगवान शंकर गलारे धारण करिसेंती जहाँ को कहीं पचारती ताकू शंकर पचारती शिव पचारती जहाँ को जगत छाड़ी दिए ताकू शंकर धरी नियंती शिव शंकर धरी नियंती सर्प को कहीं पचारे जितेबले सर्प को दुईटी देवता पचारे गोटे हेले विष्णु आ गोटे हेले शिव सर्प मन दुख कला ब्रह्मा को कहला मते एमिति सृष्टि कले मते सृष्टि रे कहीं भल पाऊना दूर देखिले मते घृणा करुचंती भय पलाउंट ब्रह्मा को जितेबाला सर्प एक कथा कही भगवान विष्णु कहले मु कृपा करी केमिति अनंत शेष नाग शयन करिसंती महाप्रभु शेषनाग उपर शयन करिसंती एवं शंकर भगवान शिवंकर मंदिर को खाली जीवे आपण शिवंक मंदिर भितर सर्प माଳ माଳ ହେଇକିରି ଥିବେ ग्रामांचल रे जो शैव पीठ शैव मंदिर सर्प अवश्य थिबे एवं जदि किछि अपराध हो जाए त्रुटि हो जाए सर्प दर्शन देवे सेहीपरि सूचना प्रदान करेंगे एवं किछि आउ किछि सूचना मध्य सर्प दे दियंती आसिकरी जेहेतु शंकर भगवान पार्षद एवं गलारे सर्प धारण करिसेंती भगवान शंकर चंदन गछर मूल किए सर्प रहिला सर्प हूँ गोटे गरलकर प्राणी विषकर प्राणी जहाँ भितर विष थी किए भल पाइब तेणु चंदन गछर मूल रहिला साप कुसुमा निभृंगे चंदन गछर फूल किए ना भंवर चंदन गछर फूल पुष्प रहिला भंवर भंवर कौन ना भंवर होची एपरी एक प्राणी भंवर को कहीं भल पाती कारण यही फूल अच्छी भंवर बसी भंवर ये फूलर मधु सरीगला आउ गोटे फूल को सी जीव हरी से फूल को पचारे ये सर्प को भंवर को मध्य कहीं भल पाती भंवर मध्य गोटे दोषयुक्त प्राणी एवं माने फूलर महु सरीगले परित्याग कर दिए भ्रमर चंदन गछर शाखा प्रशाखा मांकड़ रहिले चंदन गछर ऊर्ध्व भाग पक्षी माने रहिले निवास कले पक्षी माने कि चारि जन जाक जीव दोषयुक्त जीव चंदन गछ मूल रहिले मध्य चंदन एमानक ठारू तांकर खराब गुण को ग्रहण करे नाही चंदन होची साधु चंदन होची किए महात्मा चंदन भितर साधुर गुण अच्छी साधुंकर स्वभाव अच्छी साधुंकर स्वभाव किपरि रामचरित मानस को टिके जीवा प्रवेश करिवा कारण राम कथारे आनंद भगवानंकर दिव्य कथामृत जो आनंद से आनंद आउ कौटी अच्छी प्रभुंक कथारे आनंद महाप्रभुंकर कथारे जो आनंद से आनंद आउ कौटी नाही राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जेहि प्राणा भगवान कथारे आनंद संतंकर स्वभाव कथा कहते ना संतंकर स्वभाव किपरि जानती साधु चरित शुभ चरित कपासु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते नीरस विशद गुणमय फल जासु संथ मानकर चरित होची कपार चरित माने कपार जीवन परी कपा देखिछंती जो तुला बाहरे ना नहीं कपार जीवनटा मंगलमय नुह उत्पन्न होला जाइकरी देवतांक कार्य लागिला तुला हेकरी बलिता हेकरी दीपटीए होगला दीपरे रहिला जलिला निजे जलिकी जगत को आलोक देला बलिता दीप तो संत मानकर चरित होची कपार चरित अर्थात जीवन परी मंगलमय केमिति कपा गोटे फल से कपा फल रे ना रस अच्छी निरस निरस विशद गुणमय फल जासु कपा फल होची निरस विशद एवं गुणमय होता है कपा फल रे रस ना न थाए निरस संथंक हृदय मध्य विषयाशक्ति न थाए विषया रस न थाए तेणु संथ हृदय है संथ मानकर हृदय होची कौन ना निरस कपार वर्ण केमिति ना कपार वर्ण होची उज्ज्वल संथंक हृदय मध्य अज्ञान और पाप रूपी अंधकार मुक्त होउथिबारु उज्ज्वल तेणु ताहा विशद
କପା ଗୁଣ ତନ୍ତୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଗୁଣମୟ। ସନ୍ଥଙ୍କର ଚରିତ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁଣମୟ। କପାରେ ବଳିତା ହେଇକରି ଦୀପ ଜଳେ, ପୁଣି ଆଉ କପାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସୂତା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେ ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ମାନେ ପୁଣି କପା ସୂତା ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ରକୁ ନିଜର ଦେହ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଞ୍ଜା ଭିଣା ଓ ଲୁଗା ବୁଣା ସମୟରେ କପାରୁ ତିଆରି ସୂତା ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଶେଷରେ କ'ଣ ନା ବସ୍ତ୍ରର ରୂପ ନେଇଯାଏ, ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ହେଇଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧରିକିରି ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଆବରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ କ'ଣ କରେ ବସ୍ତ୍ର ନା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରେ। ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ସେଇଭଳି କ'ଣ ନା ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛିଦ୍ର ବା ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜଗତରେ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇକିରି ଯଶ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖଗ ମୃଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ ଚନ୍ଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ମୁଦ ମଙ୍ଗଲମୟ ସନ୍ତ ସମାଜୁ, ଯେ ଜଗ ଜଙ୍ଗମ ତୀରଥ ରାଜୁ। राम भक्ति के सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सन्थ समाज सबुले आनंद आउ कल्याण रे पूर्ण। आउ सन्थ समाज होची जगतर एक चलंती तीर्थराज। जीव जाए तीर्थराज को प्रयाग रे स्नान करिबा पई, तीर्थराज प्रयाग रे स्नान करंती। प्रयाग परी सन्थ मानकर सन्थ समाज मध्य चलंती प्रयाग। आपण जाउछंती स्थिर प्रयाग, प्रयागराज रे जाइकिरी कुंभरे स्नान करिथिबे एवं जेतेबेले प्रयागराज जामती त्रिवेणी रे स्नान करंती तीर्थराज प्रयाग। सिपरी सन्थ समाज चलंती तीर्थराज प्रयाग। आपण जिबे प्रयाग रे स्नान करिवे, किंतु जेतेबेले सन्थ समाज रूपक प्रयागर दर्शन ही जाए ना, ये जीवर बाहर भीतर सबु मैला धोई ही जाए। आउ सही सन्थ समाज रूपक प्रयाग रे राम भक्ति होची गंगार धारा एवं ब्रह्म विषयक चिंतन होची सरस्वती। आउ सन्थ समाज रूपी प्रयाग रे विधि निषेध, यहा कर नाही, ए जो रूपी कर्म संबंधी कथा, कलिजुगर पाप नाशिनी सूर्य सुता जमुना समान विद्यमान। आ भगवान विष्णु और शंकरंकर चरित गाथा त्रिवेणी रूप से सुशोभिता। श्रवण करिबा मात्रे ताहा सकल आनंद आउ कल्याण प्रदान करिथाए। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। स्वधर्म रे अटल विश्वास होची से सन्थ समाज रूपी प्रयाग रे थिबा अक्षय वट। आउ शुभ कर्म से तीर्थराजर परिकरबा समाज। आउ से सन्थ समाज रूपी प्रयाग सबु स्थान रे सबु समय रे समस्तंकर निमंते सुलभ एवं आदर पूर्वक सेवन कले ताहा सकल दुख क्लेश विनाश करि थाए। तेणु चंदनर स्वभाव कौन? चंदनर स्वभाव सन्थंक परि। तेणु चंदन महाप्रभुंकर अति प्रिय। चंदन यात्रा गोटे महाप्रभुंकर, जहाँकि आरंभ होउची पवित्र अक्षय तृतीया ठारू आसंता काली ठारू महाप्रभुंकर चंदन यात्रार दृश्य को दर्शन करेंगे आपण माने। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे नरेंद्र पुष्करणी दर्शन काली मिलिबो। महाप्रभु चाप खेलिबे, डंगारे बसी थे, जोड़िए डंगा नंदा भद्रा चाप। डंगा कहवार अर्थ कौन समस्ते बुझे। तो
महाप्रभु जल विहार करुथिबे जल विहारी देखा केते आनंद लगे। तो आसंता काली ठारू सीधा प्रसारण आपण माने दर्शन करिवे चंदन यात्रार दृश्य को एवं यही चंदन यात्रा महाप्रभुंकर गोटे दीर्घ दिन धरी चलुवा यात्रा महाप्रभुंकर चंदन यात्रा को जिते भक्त देखु था आनंदित हो धन्य हेलु महाप्रभु आपणकर यात्रा को देखी। देखंतु आमर मन भगवानंकर भक्तियुक्त स्मरण रे ही शुद्ध हम। आमे जेते आमे भगवान को किपरि पाइबा प्रश्न आसे। भगवान निजे कही देइछन्ति मते केमिति पाइबो केमिति पाइबो निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जार मन निर्मल से ही मते पाई पारिबो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा मते कपटी व्यक्ति छल करुथुआ व्यक्ति छिद्र चुगुली करुथुआ व्यक्ति मते कोन पाई परिबो। मन केमिति निर्मल हम आमे जानिले भगवान को पाइबा केमिति ना निर्मल मन हो गले मन निर्मल हो गले भगवान को पाई जिबा सरल हो गले प्रभु को पाई जिबा। किंतु से मनटा आमर निर्मल केमिति हबो आमर मन सेते बेले निर्मल हबो जेते बेले भगवानंकर भक्तियुक्त स्मरण आमे करिबा। आमर मन भगवानंकर भक्तियुक्त स्मरण रे ही शुद्ध ही थाए। आउ एई जो भक्ति तांकर निराकार स्वरूप बा साकार स्वरूप प्रति ही पारे। निराकार ब्रह्मंकर भक्ति अनेक व्यक्ति दुर्बोध अस्पष्ट से माने ध्यान करने को निजको तांक सहित जोड़ा कौन से आधार पाती ना। साकार रूप ध्यान करने स्पष्ट आ सरल आ सहज आईपरी भक्ति रे भगवानंकर स्वरूप प्रति दिव्य भाव पोषण करने आवश्यक। व्यक्ति विशेष को भगवान जगन्नाथंकर भक्ति करने को हेले जगन्नाथंकर नाम रूप लीला गुण धाम आ परिकरंकर प्रति दिव्य भावना उत्पन्न करने को पड़ो। उदाहरण कौन ना उदाहरण स्वरूप देखंतु लोके पत्थर मूर्ति रे यही दिव्य भावना रखती जे इतरे भगवान अछंती एवं तांकर उपासना करिकरी निजर मन को पवित्र करिथांती। एई मनोभाव ही भक्तर हृदय को पवित्र करिथाए ना नहीं ना। आमर कौन कहले जनक मनु कहले न काष्ठे विद्यते देवो न शीलायाम न मृत्यु च भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावम समाचरित। भगवान भावरे ही रुहंती से केवल भक्तियुक्त हृदय रे ही निवास करंती। तेणु जितेबेला आमे मूर्तिर उपासना करुचे प्रेमयुक्त भावना रे करबा दरकार। सेपरि आमे जदि भगवान जगन्नाथंकर भक्ति करबा को इच्छा करूथाय तेबे आमे तांकर लीला गुड़िक प्रति दिव्य भावना रखा शिखा उचित। जो भाष्यकार माने महाभारत और भगवत गीतार केवल माने रूपकात्मक विश्लेषण करिथांती से माने भगवान जगन्नाथंक प्रति लोकमानंकर विश्वास भंग करिगिरी सेमानंक प्रति अन्याय करिथांती। एवं भगवानंकर प्रति आमर भक्ति किपरि सुदृढ़ हम से दिग प्रति आमर ध्यान देवा दरकार। आईपरी दिव्य भावना विकसित करने प्रथमे आमे भगवानंकर क्रिया और आम मानंकर क्रिया मध्य पार्थक्य बुझा पड़ो जे आमे किए भगवान किए। आमे एतिकी जानिछु जे आमे होछु भगवानंकर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी आमे प्रभुंकर अंश ठीक। किंतु आमे माने मायाबद्ध माया आमको कौन बंदी करके रखी आमे माया रे पड़ीचे माया रे पड़ीने सृष्टि रे थिबा कि जीव किए कहि परिबो जे मते माया मु माया रे नाही बोली। आमे माने मायाबद्ध एवं एपर्यंत दिव्य प्रेम प्राप्त करि नथिबा जोगु आम आत्मार लालसा तृप्त होई नाही। सेतिपई आमर समस्त कार्य स्वार्थयुक्त तथा व्यक्तिगत उद्देश्य पूरण करने उद्दिष्ट ही थाए। एठी कहिबे ए संसार सब स्वार्थ आज्ञा ए बिना स्वार्थ किछि नाही।
ଦାରା ତନୟ ସୁତ ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ। ଏଠି ଦାରା ତନୟ ସୁତ ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ, କେହି କାହାର ନୁହଁ। ଟିକେ ନାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିବ ମାନେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ବାଧା ଆସିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିବ ମାନେ ସେଠି ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କରହିଁ ସବ ପ୍ରୀତି, ସୁର ନର ମୁନି ସବ କେ ହରିତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କରହିଁ ସବ ପ୍ରୀତି। ଏଠି କେହି କାହାର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ଏଠି ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦାରା ତନୟ ସୁତ ବନ୍ଧୁ ସୁତ ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ସମୁଦ୍ର ସରଙ୍ଗ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ମାନେ ସେଇପରି। ଏଠି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଆମର। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିୟା, ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଅତଏବ ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାହା ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଥଚ ଆମେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରି ତାହା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ଜନ୍ମ ଯେପରି କ'ଣ ଭଗବାନ ସେପରି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସେପରି ନୁହଁ। ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ। ତେଣୁ ତାହା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇନଥାଏ। ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଓଲଟା ଝୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ତମଂ ତମଦ୍ଭୁତଂ ବାଲକଂ ଅମ୍ବୁଜେ କ୍ଷଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଶଙ୍ଖ ଗଦାଦିବାୟୁଧମ୍। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଥିଲେ। ତମଦ୍ଭୁତଂ ବାଲକଂ ଅମ୍ବୁଜେ କ୍ଷଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଶଙ୍ଖ ଗଦାଦ୍ୟୁଧାୟୁଧମ୍। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟ କରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଧରିକିରି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କେବେ ବି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଫୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବାହାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକରି ସୂଚିତ କଲେ କ'ଣ, ଯେ ସିଏ କେବେ ବି ଭିତରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବ? ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଧାରଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବ? ଆବିରାସିତି ଯଥା ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ଦିସିନ୍ଧୁର ଇବ ପୁଷ୍କଲଃ। ରାତି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପରେ ଉଦୟ ହେବା ପରି ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କ ସାକାର ରୂପରେ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଆମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ଏଠି କହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମର ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମେ ଅମୁକବାଦୀ, ଆମର ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କହିଦେଲେନି, 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି,
गीतारे जो दैवासुर संपद विभाग जोगरे भगवान कौन कहले इठी देखंतु मनीषर केमती स्वभाव दैवासुर संपद जोगर यही अध्याय रे भगवान कृष्ण मनुष्यर दी प्रकार स्वभाव विषय वर्णना करिसेंति दैव स्वभाव आ गोटे माने दैव स्वभाव कहले कोन साधु स्वभाव को दैव स्वभाव बोली कहा जाए एवं आसुर स्वभाव आसुरिक स्वभाव शास्त्र उपदेश पालन सत्वगुणर विकास आध्यात्मिक साधना एवं अंतःकरण शुद्धि द्वारा ये साधु स्वभाव आमर उत्पन्न हब साधु स्वभाव भल स्वभाव उत्पन्न हब आ कौन ना दैवी संपत्ति बा भगवदीय गुणर विकास करे एवं परिणामतः भगवत प्राप्ति मध्य कराई थाए आर ओलोटा विपरीत कौन ना आसुरिक स्वभाव आसुरिक स्वभाव जोटा रजोगुण आउ अज्ञानर संस्पर्श आसिकी तथा भौतिक दृष्टिकोण पोषण करने द्वारा उत्पन्न होता है आ व्यक्तिर व्यक्तित्व रे अनैतिक स्वभाव वृद्धि कराए एवं सर्वशेष आत्मा को नरकगामी कराए ये 16 अध्याय गीता आपण माने शुणुचंती वर्तमान गीतार कौन ये माने दैवी गुणर अधिकारी साधु स्वभाव वर्णना सहित आरंभ कर महाप्रभु तापर आसुरिक स्वभाव वर्णना होती जार परित्याग निष्ठापूर्वक करा उचित कारण सेगुड़िक जीव को अज्ञानता एवं जीवन और मृत्युर संसार को टाणी नियंती अध्याय रे परिसमाप्ति करने को जाकि भगवान श्री कृष्ण कहते जे कौन करा उचित एवं कौन न करा उचित नुह ये विषय समस्त शास्त्र आम निर्णय अंतिम अधिकारी होगा उचित एवं आमे शास्त्र गुड़िकर उपदेश मानिक से अनुसार संसार रे कर्म करवा उचित संसार रे अनेक जीव अच्छा केते प्रकार जीव अच्छा आमे कौन आमे मनुष्य आमे कहूचे आमे श्रेष्ठ जीव हाँ श्रेष्ठ जीव आम शास्त्र मध्य कहते दुर्लभं मानुषम जन्मम किंतु मनुष्य कौन सृष्टिर सबु रहस्य को जानी जाइछि ना मनुष्य सबु रहस्य को जानिनी मनुष्य निमित्त मात्र धीरे धीरे आयु क्षीण ही जाउछि आयुष आमर सरी सरी जाउछि आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जाति क्षयं यौवनम आयु दिन को दिन सरी सरी जाउछि आमर एवं जेतिक दिन संसार रे रहिबा भगवानंकर चिंतन करिबा ही सार कथा अटे जेतिक दिन आमे संसार रे अच्छे प्रभु को भजिबा किए केतेबेले जानिछि कौन हबो केतेबेले कौन हो कि जानी कही कही पारिबा नाही को जानाति कस्यापि मृत्यु काल भविष्यति कहार मृत्यु केतेबेले कही जानी नाहंती तेणु हरि भजन करिबा भगवानंकर भजन करिबा यही सार तेणु सकल शास्त्र से गोटे कथा कही भगवानंकर भजन करिबा पे संसार रे किछि नहीं देखो गोटे सुंदर भाव रे आमर महापुरुष माने कहीदे जाई नाहंती गोटे सुंदर भाव रे कौन कही कही मन आरे मुबल कर कला श्री मुख बारे देखिबा चाल संसार रे कौन अच्छी केते दिन को मन बांधिचु आंट कि घेनी जीवु तोर छुटिले घटरे आमे नेइकरी जीवा कौन से कथा को चिंता करिया दरकार आमे नबा कौन नेइकरी जीवा कौन जहाँ आमे बांधुचे जहाँ आमे संग्रह करुचे जहाँ आमे गोटौचे ताकू नेइकरी जाई परिबा ताकू नेइकरी जीवा ना देहरु जेतेबेले घट छुटी जीव ना आउ केही किछि नेइकरी जाई परिबे नाही काहा हाथ रे आउ किछि नाही कि घेनी जीवु तोर छुटिले घटरे
ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠି। ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅନେକ ଗର୍ବ କରୁ, ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି, ବପୁକୁ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର କ'ଣ ହବ? ଶରୀରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଖାଉନଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି। ତେଣୁ ଇଏ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଦେହକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ ନା। ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଚାଲିଗଲେ, ଅଜା ଚାଲିଗଲେ, ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ, କହନ୍ତିନି? ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ଶୋଇଛି କିଏ? ନା ଜେଜେ ଜେଜେଙ୍କର ଶବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ଶୋଇଛି କିଏ ମ? ନା ସେଟା ଜେଜେଙ୍କର ଶରୀର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଭଗବାନ ଥିଲେ ସବୁରି ରୂପରେ। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा। महापुरुष समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। महापुरुष ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଇଏ ଦେହକୁ କେହି ପଚାରିବେନି। କିଏ ପଚାରିବ? ଯିଏ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ, କିଏ ରଖିବ? କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି ଘରେ। ଖଟ ପଲଙ୍କ ସେ ଯାଇ ଶୋଉ, ଖଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ଏ ତୋର ଦେହୁରେ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଆମ ଆଗରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲେଣି ତ ସଙ୍ଗରୁ କେତେକ ଜନରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି? ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କିଏ କେତେ ଧନ, କିଏ କେତେ ଧନ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଛନ୍ତି? କେହି କିଛି ନେଇକିରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକାରେ କୁମର, ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା। ଆଇଚେ ଏକା, ଯିବା ଏକା। ଗୋଟେ ଧୂଳି ନେଇକିରି ଯିବାନି ଏଠୁ। ଗୋଟେ ଧୂଳିର କଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନେଇକିରି ଯିବେନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଆଗରେ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି ନେଇକିରି ଗଲେଣି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ, ଗାଢ଼େ ମଜ୍ଜିଣ ନିତ୍ୟେ ଧନ ଅର୍ଜିଲୁ। ଆମେ ନିତ୍ୟେ କେବଳ ଧନ, ଜନ, ସଂସାର, ପରିବାର ଏଇଥିରେ ଆମେ ମାତିଲେ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଆମେ ନେଇନୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଘର ଘର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଏଠି ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ଘର, ଗାଡ଼ି ଆଦି ଆଦି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଏଠି ଅର୍ଜନ କରିଛେ। ଆମର ଅମୁକ ଅଛି, ଆମର ସମୁକ ଅଛି, ଇ ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଦେଇଛେ, ଘଟ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିଯିବ ନା, ସେଇ ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୂତ ବୋଲି କହିବେ। ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିଛେ ଭୂତ ବୋଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ଘର ଗରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ। ଇ ସଂସାରର ସତ୍ୟ ଘଟୁଛି ଆମ ଆଗରେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବେ, ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବେ। ଇ ଭବସାଗରରୁ କିପରି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ? କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଯେବେ ଭବସାଗରୁ, ଉପାୟ କରି ଭଜ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ, ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଜିନ୍ଦେଗି ଜବ ତକ ରହେଗି ଫୁରୁସତ ନା ମିଲେ କାମ ସେ। କାମରୁ ଫୁରୁସତ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକେ ଆମର କହିଦିଅନ୍ତିନି କି କଥାରେ? କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ କଥାରେ ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ମରିବାକୁ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ? ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନା ନାଇଁ? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ?
ना आमर शास्त्र बड़ सुंदर कथा कहले। शास्त्र कहले जे कष्ट एमिति आसीबो जीवन रे, संसार रे कष्ट जते बेला आसे कहिकरी आसे नाही। तेणु जेतिकी समय आम संसार रे अच्छे भगवान नाम नवा केतेबेले कौन होगा आमको जना नहीं। चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर, चिरी भितर देख किना रखार, चर्म बेढ़ी सिना चौरासी की चित्त तू दिय नीलगिरीवासिनी। भगवान चरणार बिंद जुगल मन को लगेवा, तांकर ही जीवा, तांकर ही जीवा, प्रभुंकर ही जीवा, प्रभु को भजिवा। महाप्रभुंकर दर्शन करुचंती आपण माने जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे। तो भगवान कथार ही आनंद, भगवान कथार ही आनंद। प्रभु होचंती निजे आनंद कंद। महाप्रभु को छाड़ीदेले आनंद खुशी सुख आउ कौटी नाही। प्रभु होचंती आनंद कंद। आउ भगवानंकर कथा को श्रवण करी, भगवानंकर कथारे मजी जाई आमे तांकर हो जीवा। देखंतु भगवान कहार, भगवान देखंतु किए धनी किए गरीब, भगवान से केवल तो भाव देखंती। भक्तटे भगवान को पचारला प्रभु आपण कहार। थरे महादेव आउ भगवान विष्णु से भक्त मान पाखक बुली जावाक बाहरले। जगन्नाथ महाप्रभु लोकनाथ महाप्रभु दुई जन मिसी गले, कहले प्रभु। महाप्रभु कहले कौन है प्रभु कहूना ना, चलो टिके आम आम भक्त मान पाखक बुलवाक जावा ना, भक्त मान पाखक बुलवाक जावा ना। हाँ तेरे प्रथमे कहा भक्त पाखक जीवे? शेष दुहे विचार कले जे महादेव भक्त पाखु भ्रमण आरंभ करेंगे। आग जीवे महादेव भक्त पाखक, आग शिव भक्त पाखक जीवे। जिते कथा चिंता करिसेंती, तेणु देवता रूप छाड़ी से माने कौन कले? गरीब ब्राह्मण वेश धारण कले। तो भक्तों घर आड़े चलिले महाप्रभु। महादेव भक्त माने थिले अपेक्षाकृत धनशाली, कारण देखिए संसार में जेतक शिव भक्त सबुतक धनवान। तेणु जड़े धनिक भक्तों द्वारस्थ हेले एवं से दुई ब्राह्मण। धनी व्यवसायटी जिते तार बेपार रे एते व्यस्त थिले जे सेमानकु हतादार करिकरी सेठारु तड़ी देले। आउ से स्थान छाड़िकी दुहे आउ जनक द्वार को भिक्षा करने को आड़े चलीगले। सेठी मध्य सही एका अवस्था, गोटे अवस्था। ये कथा को देखिक महादेव भारी क्रोधरे कौन कले? रक्तरंगा हो गले प्रभु शंकर। क्रोध आउ क्षुधार से माने कौन करेंगे चिंता करी विष्णु भक्तों पाखक जावाई स्थिर कले। बाटरे जाऊ जाऊ भगवान विष्णु कहले महादेव आपण भक्त मान पाखे अमाप धन थी आम मान कथा टी भी चिंता करें ना। आउ मोर भक्त मैंने तो पूरापूरी गरीब, से मैंने कौन बा देवे जे आमे तांकु खाइबा? चलतु आम एठारु फेरी जावा। किंतु भगवान विष्णु ए कथार महादेव आदौ एकमत हेले ना। तापर जड़े विष्णु भक्त पाखे जाकि से दुई जन जाक जो पहुँची, पतर छाउणी नुआणिया घर निपट गरीब माटी पिंडारे बुढ़ीटे बसीची फूल गुंथुची। साहा भरोसा बोली कहले तार केही नाही, खटिले खाइब। सेमिति बुढ़ी ब्राह्मण दी जन को देखी खूब आग्रह सकार से पाछटी नहीं पणत कानी रे माटी पिंडा को माने झाड़ी देकरी पोछि देकरी तापर गोटे पौड़ मशीनाटे पारि देकरी से पाखरे निर्मल पानी ढाले मध्य थोईदेला। कहला आज्ञा बसंतु। तापर से बुढ़ी ता घर भीतर को धाई जाइकरी मुढ़ी गुड़ आनिकरी माने बाउंसिया जो थाए ता देहरे रखीदेला। भोकिला ब्राह्मण दी जन तांको अति आनंद रे खाइकरी बुढ़ीर सही मनोभाव रे एते मुग्ध हेले जे ताहा कहिले न सरे। महादेव या देखिक खूब आश्चर्य होते। भगवान विष्णु टी हसी देकर कहले माँ तुमर स्वर्ग प्राप्ति हो। या देखिक महादेव हठात टी सन्देह पड़गले। तापर महादेव विष्णु को पचारे प्रभु आपण धनिक व्यक्तिर धिकार शुणिक दीर्घायु हो बोली आशीष देले, अथच ये बिचारी बुढ़ी को माने आमको केते सहानुभूति देखैला, ताको आपण स्वर्ग प्राप्तिर कथा कहले। एमिति केमिति अविचार कले हे मधुसूदन? शंकर पचारे। ये कथा शुणिक भगवान कहले प्रभु धनी व्यक्ति अधिक धन पाइक से घांटी हो बोली मुझे दीर्घायुर आशीर्वाद देली,
किंतु वार्धक्य ग्रासी थिबा जो बुढ़ीटीर स्नेहर अतिशय प्रीत होकर मुझे स्वर्ग प्राप्ति वरदान देली। यह तो बुढ़ीर सौभाग्य। ये संसार रे धन आदौ बड़ नुहे, सबुठार बड़ होउछि निर्मल मन। आवश्यकता ठारू अधिक धन मनुष्य को पापाभिमुखी करिथाए। सेतिपई प्रकृत रे प्रभु को भल पाउथबा मनुष्य ये सबुठारू निजको दूर रे रखे एवं सभिंक प्रति स्नेह और सौहार्द्यपूर्ण भाव रखि थाए। जो माने नर सेवा को नारायण सेवा बोली मन करती से माने स्वर्गगामी होती, और जो माने धन मोहरे मनुष्य को धिक्कार करती से माने केवल नरकर ही पड़ती। यही कथा विचार करी करी निज निज पुर को बाहुड़ी गले महादेव एवं भगवान विष्णु। तो संसार रे किछि नाही, भाव ही एकमात्र, भाव ही सब किछि। भगवान भाव को देखि थांती, भाव ग्राही जनार्दन, भाव को निकट अभाव को दूर। महाप्रभुंकर कथा को श्रवण करुଥିଲେ, प्रभुंकर कथारे आनंद आनंद कंदंकर कथा शुणिले आनंद प्राप्ति ही थाए। तो आसंता काली ठारू महाप्रभुंकर अक्षय तृतीया चंदन यात्रार अयम आरंभ। निश्चित भाव में आपण मैंने मध्य प्रतीक्षा करिसेंती केतेबेले से दृश्य देखिए महाप्रभुंकर से चंदन पटुआर को से चाप को। तेणु निश्चित भाव में आसंता काली दर्शन करवा। ए समय आसी उपस्थित होलानी। महाप्रभु को प्रणाम करी अकिंचन ये बाणी को विराम देव। एवं आसतु आमे माने कार्यसूची संपर्क अवगत होगा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र हेबो उत्सव मुखर। आसंता काली ठारू 21 दिन पर्यंत भक्ति, श्रद्धा और